चैनल रामटेक क्लासेस। तो आज स्टार्ट करते हैं शॉम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या इसे बोलें सॉम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्विज में सॉम का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन में क्या बोले, अभी तक उसका सिलेबस देख लिया था, सिलेबस का डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद में आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का पहला ही लेक्चर है। तो अगर हम देखें तो सॉम में पढ़ने वाले क्या हैं, मटेरियल या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ने वाले क्या हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी बॉडी पर लोड लगाने पर कितना उसमें बेंडिंग होता है, शियर फोर्स कितना आता है और उसमें डिफ्लेक्शन कितना आता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कॉलम स्ट्रट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉलम में कब फेलियर हो जाता है कैसे। तो इन सब चीज़ के बारे में देखा जाएगा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा शॉम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या बोलें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। ठीक है, तो अभी इसमें बता दिया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी बीम में, जैसे बीम में बेंडिंग, शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में, स्लोप, इन सब के बारे में इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉडी की। यानी इसमें हम डिफरेंट प्रकार के बॉडी के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम डिफॉर्मेबल बॉडी पर ध्यान देंगे, यानी उस पर उसकी एनालिसिस करेंगे। तो देख लेते हैं हम फर्स्टली टाइप्स ऑफ बॉडी, यानी विभिन्न प्रकार के पिंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडी यानी पिंड के प्रकार, पिंड के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बॉडी हो सकते हैं। जैसे इलास्टिक बॉडी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, डिफॉर्मेबल हो सकता है और रिजिड बॉडी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं बॉडी यानी पिंड कैन बी डिफरेंट टाइप्स, कैन बी डिफरेंट टाइप्स। यानी जो पिंड होता है किसी मटेरियल का, जो पिंड है या कोई मटेरियल का डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। तो फर्स्टली देख लेते हैं इसमें, फर्स्ट देख लेते हैं इसमें इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी यानी प्रत्यास्थ पिंड, प्रत्यास्थ पिंड। ठीक है, प्रत्यास्थ पिंड नहीं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी वो होता है, या इसको डिफाइन करें कि प्रत्यास्थ पिंड कौन सा पिंड होता है। तो प्रत्यास्थ पिंड वो पिंड होते हैं जिन पर फोर्स लगाने पर या लोड लगाने पर वो क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। बट जैसे ही लोड हटा देते हैं तो वो पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। उसे कहते हैं इलास्टिक बॉडी। फिर से डिफाइन करते हैं, किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो रेजिस्ट करने की उसको क्या करता है, अपोज करता है। यानी अपने शेप साइज को चेंज होने में क्या करता है, अपोज करता है, चेंज होने से अपोज करता है। तो अगर उस पर लोड हटा लिया जाए तो दोबारा अपने शेप को, साइज को रीगेन कर ले, यानी पुरानी स्थिति में वापस आ जाए, पुरानी अवस्था में वापस आ जाए। तो उसे कहते हैं इलास्टिक बॉडी। इस प्रकार की बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी हिंदी में डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं वो बॉडी या वो पिंड जिस पर फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म हो जाए और उसके फोर्स या लोड हटाने पर पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। द बॉडी which can regain original shape and size, regain original shape and size, that body
इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इस प्रकार की बॉडी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। प्लास्टिक बॉडी देख लेते हैं। इलास्टिक हो गया, प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी जिस पर फोर्स लगा दें और वो डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, वो डिफॉर्म हो जाए और उसके लोड हटाने के बाद में भी वो अपने पुरानी अवस्था में यानी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में ना आ पाए, तो इस प्रकार के बॉडी को या इस प्रकार के पिंड को प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं या सुघट्य पिंड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा, सेकंड टाइप का बॉडी है होता है प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी यानी सुघट्य पिंड। सुघट्य पिंड the body which cannot regain original shape and size after unloading या after removing load or force। ठीक है, यानी वो बॉडी जिस पर या वो पिंड जिस पर लोड हटाने के बाद में भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, यानी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन क्या होता है, बना रह जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में की ओर चला जाता है। कोई बॉडी जब परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी उसमें जो डिफॉर्मेशन आ गया, विकृति आ गई, वो कंटिन्यू वो बना रह जाए, यानी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना पाए। जैसे कि बॉडी है, ठीक है, इस पर अगर फोर्स लगाया गया तो ये मान लेते हैं ऐसे हो गया। ठीक है, ये फोर्स लगाने के बाद में ऐसा हो गया। अगर इसका लोड हटा देते हैं, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इस लोड को हटा दिए, फिर भी अपने यहाँ से लोड हटा दिए, फिर भी अपने ओरिजिनल शेप में ना आ पाए, तो उसे कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक, नेक्स्ट है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड यानी दृढ़ पिंड। रिजिड बॉडी मीन्स होता है कि जिस पर यानी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर फोर्स लगाने के बाद में कोई भी चेंजमेंट ना आए, उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजमेंट ना आए, तो उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। इंजीनियरिंग में इसको मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी होती है, बट कोई वैसे आइडियल होता नहीं है, यानी कि कोई रिजिड बॉडी होता नहीं है, क्योंकि सभी बॉडी में किसी भी स्ट्रक्चर में अगर उस पर लोड लगाते हैं तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता ही होता है। ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं कि रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी को यानी दृढ़ पिंड को डिफाइन करना होगा, तो डिफाइन करेंगे कि जब कोई पिंड है जिस पर हम फोर्स लगाने के बाद में भी कोई भी चेंजमेंट ना देखें या कोई भी डिफॉर्मेशन ना पाए, तो इस प्रकार के पिंड को दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी या डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन या विकृति या डिफॉर्मेशन को बोल सकते हैं विरूपण। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, विरूपण यानी डिफॉर्मेशन, यानी उस पर लोड लगाने के बाद में, स्ट्रक्चर में लोड लगाने के बाद में वो क्या करे, स्ट्रक्चर वो बॉडी डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की बॉडी को डिफॉर्मेबल बॉडी या ठीक है या डिफॉर्मेशन पिंड बोलते हैं, विरूपण पिंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा कि इलास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, रिजिड क्या होता है, डिफॉर्मेबल क्या होता है। हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का या पदार्थ के यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ का यांत्रिक गुण, पदार्थ की यांत्रिक गुण।
देखा जाए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी पदार्थ के यांत्रिक गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, इलास्टिसिटी जो मटेरियल की गुण है, ये मैकेनिकल इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, क्रीप, फ्रैक्चर क्रीप और ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, ये सब क्या होता है, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि यांत्रिक गुण होता है, मटेरियल का यांत्रिक गुण होता है। तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, अभी बताया इलास्टिक बॉडी क्या होता है, उसी प्रकार इलास्टिसिटी ये कैसा गुण होता है, ये होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण। तो इसमें क्या आप देखेंगे, इलास्टिसिटी यानी किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अभी बताया है कि फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्म हो जाता है, बट जैसे लोड हटा देते हैं तो वो अपने दोबारा शेप में आ जाता है, ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। दूसरा क्या बताया, प्लास्टिसिटी वो गुण होता है जिस पर कोई पिंड है या कोई बॉडी है जिस पर फोर्स लगाते हैं और वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है, यानी परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, उसको लोड हटाने के बाद में भी वो अपने शेप को नहीं पा पाता है, यानी दोबारा रिगेन नहीं कर पाता है अपने शेप को। ठीक है, तो वो होता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, डक्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लिखते जाते हैं एक करके। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्या बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की पहला प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी यानी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो फोर्स लगाने पर डिफॉर्म होने के बाद में जैसे अनलोडिंग करते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो उसे डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी टू रिटेन या रिगेन, ability to regain original shape and size after unloading यानी पदार्थ का वो गुण जो पदार्थ पर लगे हुए बल को हटाने के बाद में अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी, या इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं, पदार्थ का वो गुण जिस पर फोर्स लगाने के बाद में उसमें हुए डिफॉर्मेशन या उसमें हुए विकृति या उसमें हुए विरूपण को लोड हटाने के बाद में अपने पुराने शेप में आ जाता है या ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। इस प्रकार के प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। दूसरा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी यानी सुघटितता। प्लास्टिसिटी यानी एबिलिटी टू एब्सॉर्ब, एबिलिटी टू the material property of material which cannot regain original shape and size. This property is known as plasticity, यानी पदार्थ का वो गुण जिस पर लोड हटाने के बाद में भी वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाता है, उस प्रकार के गुण को सुघटितता या प्लास्टिसिटी कहते हैं। Property of material, that property of material which cannot gain या regain original shape and size
पदार्थ का वो गुण, पदार्थ का वो गुण जो लोड द्वारा हुए डिफॉर्मेशन को लोड हटाने के बाद में उस विरूपण को या उस डिफॉर्मेशन को अपने नहीं दूर कर पाता है, यानी अपने ओरिजिनल कंडीशन में या ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाता है, उस प्रकार के गुण को सुगठिता कहते हैं, यानी प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी यानी तन्यता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स होता है तन्यता। ठीक है, थर्ड है डक्टिलिटी, जिसे कहते हैं तन्यता। पदार्थ का वो गुण जिस पर या पदार्थ कोई पिंड जिस पर फोर्स लगा के उस मटेरियल को क्या करते हैं वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार के प्रॉपर्टी को या इस प्रकार के मटेरियल जिसमें ये गुण पाया जाता है उसे कहते हैं डक्टिलिटी या तन्यता बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उस पर फोर्स लगा के या लोड लगा के उसे हम पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकें किसी मटेरियल को, तो इस प्रकार के गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं द प्रॉपर्टी एबिलिटी टू कन्वर्ट एनी मटेरियल इनटू वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, यानी पदार्थ का वो गुण एबिलिटी टू कन्वर्ट ability to convert into wire by applying load or force, यानी applying force या load, यानी पदार्थ का वो गुण जिसके द्वारा हम लोड लगा के या फोर्स लगा के किसी मटेरियल को वायर में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो उसे कहते हैं डक्टिलिटी यानी तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मैलिएबिलिटी को कुटिलता। क्या बोलते हैं? कुटिलता। कुटिलता यानी मैलिएबिलिटी को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि पदार्थ का वो गुण जिसके द्वारा हम किसी मटेरियल को फोर्स द्वारा किसी मटेरियल पर लोड या फोर्स लगा के उसे हम क्या कहते हैं सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? मैलिएबल यानी कुटिलता या मैलिएबिलिटी कहते हैं। यानी जैसे कि कोई मटेरियल है, कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई बॉडी है जिस पर क्या करते हैं लोड लगा के इसको हम सीट में कन्वर्ट कर सकें, तो ये हमारा सीट में कन्वर्ट हो गया, ये सीट में कन्वर्ट हो गया। इसे इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं। इस प्रकार के गुण को कहते हैं मैलिएबिलिटी। जैसे यहाँ पर एक बॉडी दिख रहा है, यहाँ 3 सीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, तो इस प्रकार के गुण को कहते हैं मैलिएबिलिटी कहते हैं। इसे डिफाइन कर सकते हैं पदार्थ का वो गुण जिसके द्वारा हम पदार्थ को या किसी मटेरियल को या किसी पिंड को हम क्या करते हैं सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? फोर्स लगा के या लोड अप्लाई करके हम क्या करते हैं उसे सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू सीट्स बाय अप्लाइंग लोड, यानी किसी मटेरियल पर हम लोड लगा के उसे क्या करते हैं सीट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी मटेरियल पर लोड लगा के उसे सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी देखिए, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस यानी भंगुरता। ठीक है, ब्रिटलनेस
पदार्थ का वो गुण है जिस पर हम अगर कोई फोर्स लगाएं या उस पर कोई भी लोड अप्लाई किया जाए तो वो जितना लोड या जितना फोर्स को बियर कर सकता है बियर करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, बिना उसमें क्रैक जनरेट हुए या उसमें बिना कोई भी डिफॉर्मेशन आए, यानी कोई भी उसमें विकृति नहीं आएगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, उससे पहले क्या होगा, वो टूट जाएगा, यानी छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगा, यानी उसे कहते हैं ब्रिटलनेस, या हिंदी में बोले तो उसे कहते हैं भंगुरता। किसी पिंड या किसी पदार्थ का वो गुण जिस पर लोड लगाने पर वो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो कंक्रीट हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, ईंटा, ठीक है, और क्या हो सकता है, चौक हो सकता है। तो इन प्रकार के मटेरियल होते हैं जिस पर क्या करते हैं, लोड अगर हम लगाएंगे तो जितना लोड बियर कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, यानी छोटे छोटे पार्टों में वो टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके शेप और साइज में यानी कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अगर चौक की बात करें, अगर चौक पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये नहीं होता कि वो बढ़ जाए या घट जाए या वायर में कन्वर्ट हो जाए या कुछ ऐसे कोई भी यानी डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज में नहीं पाई जाती है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट हमारा है ये हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस, जिसे हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं कठोरता, यानी कठोरता, ठीक है। इसको अगर डिफाइन करें कठोरता को या हार्डनेस को, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर टफ कोई बॉडी या कोई स्ट्रक्चर या कोई पिंड टफ है तो उसको खरोचने या स्क्रैच मार्क होने में क्या करता है, वो रजिस्ट करता है, यानी अपोज करता है। यानी अगर ये बॉडी ये हार्ड है, ठीक है, तो इस पर अगर हम स्क्रैच मारेंगे, स्क्रैच लगाएंगे तो ये स्क्रैच नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर हम मेजर करना चाहें या इसको टेस्ट करना चाहें कि कितना हार्ड है तो कर सकते हैं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट द्वारा से मेजर किया जाता है या इसकी पता किया जाता है। हार्डनेस पता किया जाता है किसके द्वारा, टेस्ट क्या होता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट द्वारा, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट से पता किया जाता है कि कितना कोई बॉडी या कोई स्ट्रक्चर कितना टफ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्डनेस। नेक्स्ट है टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कड़ापन, ठीक है। तो अगर टफनेस को डिफाइन करना हो तो क्या होता है, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इन सबको क्या करता है, रजिस्ट करता है। किसी बॉडी में यानी धक्कों को क्या करता है, रजिस्ट करता है, अपोज करता है, ठीक है, उसका विरोध करता है। किसी बॉडी में अगर हम धक्का लगाते हैं तो उसका जो अपोज करता है उसे कहते हैं हार्डनेस, उसे कहते हैं टफनेस, ठीक है। टफनेस यानी ये बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इन सब का क्या करता है, रजिस्ट करता है इनको, ठीक है। तो ये हो गया टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी किसी मटेरियल की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, यानी सामर्थ्य। सामर्थ्य होता है, स्ट्रेंथ होता है पदार्थ का वो गुण जिसके द्वारा क्या होता है कि वो फेलियर होने तक वो रजिस्ट करता है, यानी फेलियर के जस्ट पहले तक के जो भी स्ट्रेस इंटेंसिटी होती है उसे कहते हैं हम स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेस इंटेंसिटी यानी अल्टीमेट स्ट्रेस इंटेंसिटी इज नोन एज स्ट्रेंथ, यानी किसी बॉडी के असफल होने के यानी बिना असफल हुए पदार्थ के स्ट्रेस को सहने के गुण को, बिना असफल यानी बिना फेल हुए पदार्थ के स्ट्रेस के को सहने के गुण को क्या कहते हैं, या अल्टीमेट स्ट्रेस इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी जैसे कोई इस बॉडी का स्ट्रेंथ हम अगर इसको देखें कि झेल सकता है कितना, 19 न्यूटन का, ठीक है, 19 न्यूटन का लोड बियर कर सकता है। अगर हम मान लो इसको 10 न्यूटन लगाए
10 न्यूटन लगाया तो स्ट्रेस कितना जनरेट करेगा, एंड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये भी 10 न्यूटन ही लगाएगा इधर से, यानी 10 न्यूटन का ही स्ट्रेस, मान लो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मान लो ये का स्ट्रेस लगाया गया, तो ये भी कितना करेगा, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का ही स्ट्रेस लगाया गया, यानी कि अपोज जो करेगा उसका इंटरनल रेजिस्टिंग जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको आगे सेकंड चैप्टर में इसको डिटेल में एनालिसिस की जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर 10 न्यूटन का मान लो फोर्स लग रहा है एक एरिया में, ठीक है, तो ये कितना रेजिस्ट करेगा, उतने से ही रेजिस्ट करेगा। अगर 11 लगा दें तो फिर यहाँ भी 11 उत्पन्न हो जाएगा, 12 लगा दें तो 12, कितना है मैक्सिमम 19, तो 19 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मान लो 19 न्यूटन का मान लो फोर्स लग गया, तो ये भी कितना 19 ही लगाएगा, तो इसकी अल्टीमेट जो स्ट्रेस है 19 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बता दिए यहाँ पर स्टार्ट 19 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 19 तक ही ये बियर करेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फेल होने से जस्ट पहले यानी 19.1 लगा दिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये बॉडी फेल हो जाएगा। तो फेल नहीं होने देना है ना, 19 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक ही लगाएंगे स्ट्रेस। अगर 19 न्यूटन, तो इसी को ही क्या कहते हैं, अल्टीमेट या मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं या मैक्सिमम स्ट्रेस बोले तो इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हमारा स्ट्रेंथ, किसी स्ट्रक्चर का या किसी बॉडी का स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कर सकते हैं, बिना असफल हुए पदार्थ के स्ट्रेस को सहने के गुण को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। या जो बेंडिंग और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी देख ली है अभी तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रीप, ठीक है, क्रीप यानी हिंदी में इस वजह से बताएं, क्रीप को जैसे डिफाइन करते हैं सर्कन, हिंदी में बोलते हैं सर्कन। तो इनके टर्मिनोलॉजी जितने भी हैं उन्हें इंग्लिश में ध्यान रखना ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में ही ज़्यादा ध्यान रखो कि किसको क्या कहते हैं, क्रीप, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्कन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9th, ठीक है, इसे बोलते हैं सर्कन या क्रीप, ठीक है। तो क्रीप किसी भी स्ट्रक्चर का वो प्रॉपर्टी होता है या उस प्रकार वो डिफॉर्मेशन होता है जिस पर कि जैसे कोई किसी बॉडी पर क्या है कंटिन्यूअसली या परमानेंट कोई लोड की वजह से, कोई लंबे समय तक किसी बॉडी पर कंटिन्यूअसली लोड लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो भी डिफॉर्मेशन आता है उसे कहते हैं क्रीप, ठीक है। किसी पिंड पर लंबे समय तक लगातार लगे हुए फोर्स या लगे हुए लोड की वजह से आए हुए डिफॉर्मेशन को या आए हुए विरूपण को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रीप, ठीक है। यानी कंटिन्यूअसली अप्लाइंग अप्लाइड या continuously and long time applying load deformation due to बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंटिन्यूअसली या लॉन्ग टाइम अप्लाइंग फोर्स, यानी लगातार लंबे समय तक लगे हुए फोर्स की वजह से जो भी विकृति उत्पन्न होती है, जो भी विरूपण उत्पन्न होता है या कोई भी डिफॉर्मेशन जो उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं क्रीप, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेनासिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेनासिटी, यानी जो मैक्सिमम टेनासिटी, जो मैक्सिमम टेंशन या इसको बोल सकते हैं तन्यता बोल सकते हैं, ठीक। तो टेनासिटी को डिफाइन करना हो तो डिफाइन कर सकते हैं जो मैक्सिमम टेंशन, यानी जो मैक्सिमम टेंशन किसी बॉडी में जो मैक्सिमम टेंशन लग सकता है उसे ही कहते हैं टेनासिटी,
ठीक है। पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी पदार्थ के तनाव में यानी टेंशन जोन में जितनी भी पदार्थ के टूटने तक की जितनी भी टेंशन फोर्स लगता है उस मैक्सिमम स्ट्रेस को या उस मैक्सिमम टेंशन को क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ के तनाव में, हिंदी में लिखा है पदार्थ के तनाव में पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रतिबल, मैक्सिमम स्ट्रेस या बोल सकते हैं प्रतिबल या मैक्सिमम प्रतिबल उत्पन्न की जा सकती है उसे टेनासिटी कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का वो गुण जिसमें या किसी पदार्थ में जो मैक्सिमम टेंशन फोर्स लगाया जा सकता है, यानी कि इतना टेंशन फोर्स न लगा दे कि टूट जाए। जस्ट फेलियर से जस्ट पहले तक का जो भी टेंशन या खींचा जा सकता है या टेंसाइल फोर्स लगाया जा सकता है एंड कि वो फेल ना हो जाए, यानी कि फेलियर के जस्ट पहले तक के जो भी टेंशन फोर्स लगाया जा सकता है उसी टेनासिटी कहते हैं या उस वो स्ट्रेस को या टेंसाइल टेनासिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी तक हमने देख लिया है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, क्रीप, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, ये सब प्रॉपर्टी देख लिए और अभी क्रीप और टेनासिटी भी देख लिया है। तो ये सब प्रॉपर्टी देख ली है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा हम कितना देख लिया, 9, 10, 11, 10वां प्रॉपर्टी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी नम्यता। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कहते हैं नम्यता। पदार्थ का वो गुण, फ्लेक्सिबिलिटी पदार्थ का वो गुण होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसके द्वारा इस गुण की वजह से, ठीक है, इस गुण की वजह से या इस प्रॉपर्टी के प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना फेलियर हुए। यानी पदार्थ में बिना फेलियर हुए उस पदार्थ को, किसी पदार्थ को अगर हम किसी भी शेप में क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। या रेक्टेंगल में इसमें कर दें, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में या हेक्सागन में, तो किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या आर्क में कन्वर्ट करते हैं। किसी मटेरियल को बिना फेलियर हुए या किसी पिंड को बिना फेलियर हुए किसी भी आकार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या नम्यता। तो आज हमने इस मटेरियल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके विभिन्न प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के बारे में, यानी कि मटेरियल कितने प्रकार की उसकी बॉडी हो सकती है, कौन सी मटेरियल, तो इलास्टिक बॉडी हो सकती है, प्लास्टिक बॉडी हो सकती है, और डिफॉर्मेबल और एक रिजिड बॉडी बताया। प्रॉपर्टीज में बताया, एक बार उसको रिकेप कर लेते हैं दोबारा। इलास्टिक बॉडी होता है जिसमें क्या होता है कि अगर हम लोड लगाते हैं उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी विकृति आ जाती है, लेकिन लोड हटाने के बाद में पुनः अपने शेप में वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। दूसरा देखा प्लास्टिसिटी,
यानी कि लोड लगाने के बाद में अगर उस लोड को हटा भी देते हैं तो वो अपने पुराने या ओरिजिनल पुरानी स्थिति में या रिगेन नहीं कर पाता अपने पुराने शेप और साइज को। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, यानी कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी हमेशा के लिए क्या आ जाता है, विरूपण आ जाता है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, किसी मटेरियल को क्या करते हैं, उसको लोड लगा के या लोड या फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसे किसी भी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। मलेबिलिटी होता है किसी मटेरियल पर लोड लगा के उसको हम सीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं मलेबिलिटी। क्रीप के बारे में भी बताया कि किसी बॉडी पर या किसी स्ट्रक्चर पर लगातार अगर कोई कंटिन्यूअसली लंबे समय तक फोर्स लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो उसमें कुछ दिन बाद डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी विरूपण आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्रीप कहते हैं। और बताया स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी अपने फेलियर होने के जस्ट पहले तक जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसे ही कहते हैं स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी मलेबिलिटी हो गया हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि उसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह मार्क कर देते हैं अगर किसी बॉडी में तो उसका विरोध करता है, यानी उसमें स्क्रैच नहीं आता है। तो इस पर ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये होती है हार्डनेस। हार्डनेस को अगर मेजर करना है तो या इसको टेस्ट करनी है तो ब्रिडनेन हार्डनेस टेस्ट द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है। टफनेस होता है, टफनेस होता है यानी कि टफनेस होता है यानी कड़ापन होता है, यानी किसी झटकों को क्या करता है, ये टूटने से विरोध करता है, यानी बेंडिंग टॉर्सन ये सबको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेनासिटी। जो टेनासिटी बताया कि जो मैक्सिमम टेंशन उसमें किसी बॉडी में क्या क्या आ सके, उत्पन्न किया जा सके। मैक्सिमम टेंशन यानी जस्ट फेलियर होने से, यानी किसी बॉडी में उतना टेंशन लगाएं या उतना उसको खींचा जाए कि वो टूटने से जस्ट पहले तक के, अगर टूट गया तो यानी कि फेलियर हो गया। टूटने से जस्ट पहले तक जो भी टेंशन रहेगा या टेंसाइल स्ट्रेस, उसे कहते हैं टेनासिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी बताया अभी कि किसी भी जिस मटेरियल को लोड या फोर्स द्वारा क्या करते हैं, उसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं इजीली बिना फेल हुए। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे कहते हैं नम्यता। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।